एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी तहकीक क्या है? स्टीफन हॉकिंग ने ये कहा कि कायनात फैल रही है। मैं देख रहा हूं गैलेक्सी में स्टार्स दूर दूर हो रहे हैं और फैल रही है ये कायनात। और कुरान कहता है वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, आसमान को हमने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है और इसको हम क़यामत तक फैलाते रहेंगे। 14 सदी पहले ही ये तहकीक अल्लाह के कलाम में आ चुकी। पहले साइंसदान ने कहा कि पहले ये ज़मीन आसमान सब चीज़ें एक ही थी, एक बड़ा धमाका हुआ, उससे पूरी कायनात फैली, सूरज अलग हुआ, ज़मीन अलग, आसमान अलग। इस थ्योरी को कुरान ने खुद बयान किया है। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्न समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा, अल्लाह फरमाता है ए महबूब क्या नहीं देखते वो काफिर अब भी इनकार कर रहे हैं, ज़मीन और आसमान मिले हुए थे, हमने उनको फाड़ करके अलग किया। फतकनाहुमा, फतक कहते हैं ऐसा जोर का धमाका होना और झटका देना जिससे सारी चीजें बिखर जाएं। और कुरान ने इस बिग बैंग का जिक्र किया। ब्लैक होल का तज़किरा सूरह वाक़िया में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, कसम है उन जगहों की जहां जा करके सितारे फना हो जाते हैं, उसको आज साइंसदान ब्लैक होल कहते हैं। इल्म नबातात, पौधों का इल्म, ये एक पूरा बाज़ाब्ता एग्रीकल्चर, इस पर तो यूनिवर्सिटियां कायम हैं जिसमें पौधों की नशो नुमा के मुतालिक तहकीकात होती है। और कुरान उसकी तमाम तफसीलात बता रहा है। वमिन कुल्लि समराति जअल फीहा ज़ौजैन इत्नैन, अल्लाह फरमाता हर फल में हमने मेल और फीमेल रखा है। आज के साइंस कह रहा है हर दरख्त में मेल और फीमेल होते हैं। ज़ूलॉजी, जानवरों का इल्म, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अम्सालुकुम। एक साइंसदान है, उसने सबसे पहले कहा जानवरों में भी इंसानों जैसी कुछ आदतें हैं, मैंने उन पर तहकीक की है। उस साइंसदान ने कहा, और रब ताला फरमाता है ज़मीन में कोई जानवर ऐसा नहीं और उड़ने वाले परिंदों में कोई ऐसा नहीं, इल्ला उममुन अम्सालुकुम, वो सब के सब तुम्हारे जैसी सोसाइटी रखते हैं, उनके अपनी बिरादरियां होती हैं, एक ही खानदान के साथ उड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं। कुरान इस बात को पहले बता चुका है। चूंटियों का इल्म, एक साइंसदान है, उसने कहा है कि चूंटियां बात करती हैं और ये सब एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के ही काम करती हैं। और कुरान कह रहा है सूरह नमल पूरी चूंटियों की आयत सूरह है। अल्लाह ताला फरमाता हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमली क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ से गुजर रहे थे तो एक चूंटियों की वादी के पास आप आए, तो अल्लाह फरमाता है चूंटियों की जो बड़ी सरदार थी उसने सारी चूंटियों से कहा या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम, ऐ चूंटियों जल्दी जल्दी अंदर दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें बेखबरी में रौंद न जाए। शहद की मक्खी पर एक बंदा है जिसने रिसर्च किया और उसको नोबेल प्राइज मिला है। ये 1975 में 1975 में एक साइंसदान ने तहकीक करके बताया शहद की मक्खियाँ कम्युनिकेशन करती हैं, एक दूसरे से राब्ता करती हैं और इनको एक मलिका होती है और वो ऑर्डर देती है और उसके ऑर्डर के एतबार से सब जाती हैं। और कुरान में देखो रब ताला फरमाता है वअौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली व मिन शजरि बुयूतन फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को ये इल्म दिया है और शहद की मक्खी का जो वर्ड यूज़ हुआ है अरबी में वो मुअन्नस यूज़ हुआ है। अल्लाह कुरान में फरमाता है मक्खा नहीं मक्खी। 1975 में ये भी ईजाद किया शहद कहाँ से निकलता है, तो बाज़ लोगों ने कहा वो थूक देती है मुंह में से, अब तक तो यही मालूम था। 1975 में एक साइंसदान ने कहा नहीं, उसकी बेली में से, बेली फैट जो होता है पेट की चर्बी यहाँ से निकलता है। रब ताला फरमा रहा है यख़रुजु मिन बुतूनिहा, हम शहद उसके पेट की चर्बी से निकालते हैं। इसमें अल्लाह की निशानियां हैं और खुद मौला ने फरमाया शिफाउल लिन्नास, इसमें पूरी तुम्हारे लिए इंसानों के लिए शिफा है। अल्लाह ताला फरमाता अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, तुम नहीं देखते कि ऊँटों को अल्लाह ने कैसे पैदा किया। ये कॉलेजों में पढ़ाया गया है ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स को कि तमाम मखलूक़ात में ऊँट की तख्लीक एक सबसे अलग है, इसलिए कि इसके अंदर ऐसा मादा है 1 महीने तक बगैर खाए पिए जिंदा रहता है।
پانی جمع کر لیتا ہے۔ تقریباً 1950 یا 60 کے بیچ میں ایک سائنسدان نے کہا کہ مکڑی جانوروں میں سب سے کمزور دل والی ہوتی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اتخذ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، بلکہ اللہ فرما رہا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے اور سب سے کمزور دل بھی اس کا ہوتا ہے۔ شہد کو ہی لے کر کے آج ریسرچ ہوئے ہیں، شہد کے اندر اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور ورلڈ وار 2 کے ٹائم پہ اکثر زخمیوں کو شہد لگا کر کے صحیح کیا گیا۔ امبریولوجی کیا ہے؟ یہ علم الجنین، بچے کی ولادت کے جو معاملات ہوتے ہیں، کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے پانی کا ایک قطرہ مرد کے نطفے سے گا کر ماں کے رحم مادر میں جمع ہوتا ہے۔ پہلے قرآن کی آیتیں پڑھو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو، اس طرح کی آیت کو 3 یا 4 مرتبہ، انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے نطفے سے تمہیں پیدا کیا، نطفے سے، منی جو مرد کی ہوتی ہے، اس میں ایک بار کی منی میں تقریباً 30 لاکھ سپم ہوتے ہیں، جو جا کر کے عورت کے اوم میں، یعنی اس کے بیضے ہوتے ہیں، انڈے ہوتے ہیں، اس میں ٹکراتا ہے اور جا کر کے فکس ہو گیا، پھر بچے کی ولادت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے، 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ کے اس کلام پر قربان جاؤ، اللہ فرماتا ہے سلالۃ من ماء مہین، کہ جب تم نطفہ ڈالتے ہو تو بہت سارے پانی میں سے جو اصل ہوتا ہے مولا اسی سے پیدا کرتا ہے۔ سلالہ کہتے ہیں سب سے قیمتی چیز، اس میں سے جو اصل ہے اسی سے پیدا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے ذریعے سے علقہ بناتے ہیں، اور آج ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں نطفے کے بعد اگر سب سے پہلے بچے میں کچھ بنتا ہے تو وہ گم ٹائپ کا ایک خون بنتا ہے، جس کو قرآن بتا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں سونوگرافی کے بعد معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے چیز کیا بنتی ہے انسان کی، یہ بھی تحقیقات سائنس کر چکا ہے۔ سب سے پہلے بچے کے نطفے کے بعد علقہ، مضغہ، اور اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے۔ 24 ویکس ہوتے ہیں اگر پریگننسی کے، تو سب سے پہلے وہ جنین میں سننے کی چیز آتی ہے۔ کیا؟ سننے کی چیز۔ اس کے بعد اس کے اندر محسوس کرنے کی، دیکھنے والی چیز آ جاتی ہے 27 ویکس کے بعد۔ پھر اس کے بعد اس کی ہارٹ بیٹ بھی شروع ہوتی ہے۔ اب قرآن کی آیت پڑھو، اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہارے ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، پھر دھڑکنے والا دل عطا کی۔